बच्चों केस स्टडी ऑन सेक्शन 455 जहां हम क्या पढ़ के आते हैं, डोरमेंट कंपनी। रेड विद सेक्शन 421 हम चैप्टर ऑब्वियसली 27 में पढ़ते हैं बेटा, जहां हम ट्राइब्यूनल के ऊपर पढ़ते हैं। और 421 आपको याद हो, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हम एप्लेट ट्राइब्यूनल में अपील करते होते हैं 45 दिन के भीतर। कहता सनशाइन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में है। आप 28 मई 2017 में विद ऑथराइज्ड कैपिटल जो भी है ये दे रखा, इससे बने हैं। आपका मेन ऑब्जेक्ट है डेवलप कस्टमाइज्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर, राइट। मिस्टर, ये देखिए 4 नाम दे रखे हैं, सारे एसएस हैं। क्या है ये? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है। देखिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए सिर्फ आपको कितने लोग चाहिए होते हैं? 2। तो इसलिए हमेशा जब क्वेश्चन करें कुछ कीवर्ड्स अपने दिमाग में जरूर रखें। और ये चारों के चारों डायरेक्टर भी हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। ऑब्वियसली 149 में हम पढ़ के आते हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। कंपनी ने अलॉट किया है शेयर सब्सक्राइबर को टाइम के अंदर। इट इज वर्थ नोटिंग दैट डायरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ द कोर टीम, हाउएवर ड्यू टू इंटरनल मिसअंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर्स के बीच में, मोर पर्टिकुलरली सीरियस डिसएग्रीमेंट इन रिलेशन टू वर्किंग शेड्यूल्स, द कंपनी कुड नॉट स्टार्ट इट्स वर्किंग सिंस इनकॉर्पोरेशन एंड देयरफॉर नो रेवेन्यू वाज जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कहता काफी अर्सा हो गया आप काम नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो याद कीजिएगा जब हमने डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 में हम पढ़ते हैं कि ऑब्वियसली अगर आपका क्या नहीं है, आप इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं है, तो आप चाहें तो खुद या तो डोरमेंट का स्टेटस ले लीजिए या आरओसी भी बाय डिफॉल्ट आपको डोरमेंट में डाल देगा अगर 2 साल तक एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप क्या नहीं करते हैं, उसके पास फाइलिंग नहीं करते हैं। In fact, ये कहता है डायरेक्टर्स were busy pursuing their own business interests and seemingly had no intention to devote any time for the company. Following information आपको कंपनी से रिलेटेड दे रखी है, आपके सामने है, देखिए 2 साल है, राइट। और पेड अप कैपिटल बता रखी है, लेकिन ध्यान दीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नील है। तो हमें मालूम है कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, लेकिन हाँ खर्चे हुए हैं टुवर्ड्स लीगल एक्सपेंसेस। तो याद कीजिए हमने ये पढ़ा था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, और हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, इसको सैट हम नहीं मानेंगे। जैसे ऑफिस मेंटेन करना, जो भी फीस चार्जेस किसी भी एक्ट में देने हो, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे डोरमेंट वाले स्टेटस में जा सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, एक तरह की इनएक्टिव कंपनी है। कहता कंपनी डिड नॉट रिक्रूट इवन अ सिंगल एम्प्लॉय, देयरफॉर नो एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी और अदर मटेरियल ट्रांजैक्शंस। हाउएवर company has complied with all the filing requirements under the Companies Act and income tax since its incorporation. It incurred the following expenses. Payment of fees ये SAT नहीं होती, क्लियर। आप कर सकते हैं, स्टिल डोरमेंट ले सकते हैं। पेमेंट टू फुलफिल अदर रिक्वायरमेंट्स कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस एंड रिकॉर्ड के लिए भी आप कर सकते हैं। और एक चौथी ट्रांजैक्शन थी जो हमने पढ़ी थी, शेयर्स की अलॉटमेंट। बेटा 4 चीजें हैं जिसे हम SAT नहीं मानते हैं। मिस्टर सौमित्रा जो कि डायरेक्टर भी हैं कंपनी में, अगेंस्ट विच एनसीएलटी ने एक ऑर्डर पास किया है सेक्शन नंबर 420 के अंदर। आफ्टर रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, ये एक अपील डालना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली तभी मैंने कहा था सेक्शन 421 आप जैसे ही ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता है उसके 45 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है और ऑब्वियसली डोरमेंट पे निकलेगा, क्योंकि ये वाला तो समझ है, ये पैरा किस पे आ गया, 421 पे आ गया। इसलिए देखिए केस स्टडीज जो पेपर में रहेंगी, केस स्टडी इसलिए गो थ्रू करना बड़ा जरूरी है ताकि आपका माइंड शार्प हो सके। कहीं से कोई भी चीज प्लस माइनस हो सकती है, दैट मीन्स एट अ टाइम आपको सारे सेक्शन आने ही चाहिए। कहता ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स मेंशन्ड इन द केस सिनेरियो डिटरमिन द स्टेटस ऑफ ये जो प्राइवेट कंपनी है। तो जैसे मैंने कहा ये एक इनएक्टिव कंपनी है, क्योंकि इसका कोई नहीं क्या नहीं है, सेट नहीं है। कब से नहीं है? 2 साल से नहीं है। और 2 साल का ही हम टाइम पीरियड पढ़ते होते हैं डोरमेंट के लिए कि 2 साल से आप इनएक्टिव हुए पड़े हो, राइट। और देखिए हम डिफंक्ट कह देते हैं वर्ड इस्तेमाल करने में, लेकिन लॉ ने वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? इनएक्टिव। तो ये ऑप्शन हमारी क्या है? बेहतर है। सेकेंड ऑप्शन में उसने सब कुछ सेम लिखा है, बस वर्ड क्या लिया है? डिफरेंट लिया है। सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, राइट। Second question है which form to be used needs to be used by dormant company for obtaining the status of active। तो हमने कहा था इनएक्टिव या डोरमेंट के बाद आप एक्टिव बन सकते हैं। तो वहां पे अब देखिए इसलिए चीजें बेटा कोई पता नहीं इंस्टीट्यूट किस चीज पे क्वेश्चन डाल दे। ये फॉर्म नंबर क्या था? MSc 4 नंबर का हमारा फॉर्म था, राइट। इसलिए देखिए हर चैप्टर करवाते समय मैं आपको बोल भी देता होता हूं, कई बार रह भी जाता है कि प्लीज हर चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्म हमने
चैप्टर में लिखें, आप उसकी इस तरह से नंबरिंग लिखते हुए, जैसे एमएससी है तो कहीं ना कहीं एंड में एक अपने छोटा छोटा अपना क्या बना लीजिए, अपना ही चार्ट हर एक से रिलेटेड रहेगा। इट विल बी गुड, बिकॉज ये सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है इस तरह से, अगर जहन में आपको याद ना आए कौन सा फॉर्म है, नहीं है फॉर्म याद तो नंबर गए, क्योंकि चांस में बहुत कम चांस है कि आप स्कोर कर पाओगे। देन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स जो डोरमेंट कंपनी को रखने होते हैं एज इफ इट्स अ पब्लिक। देखिए पब्लिक कंपनी में आप जानते हो 3 रखने होते हैं, और हमने क्लियरली पढ़ा था डोरमेंट होने के बाद भी आपको मिनिमम डायरेक्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, बल्कि उसमें कोई बदलाव होता है तो आपको किसको बताना होता है, आरओसी को बताना होता है। तो आंसर इज 3। तो उसने क्वेश्चन बनाते इसमें इंटरेस्टिंग क्या कर दिया, पहले बताता रहा प्राइवेट प्राइवेट, क्वेश्चन किस पे बना के डाल दिया, पब्लिक करके। देन अगला प्रश्न, assuming that ROC ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है allowing it the status of dormant, then what will be the date after which ROC is empowered to initiate the process of striking of the name if it continues to be dormant। तो याद कीजिए हमने कहा था 5 साल तक ही आपका स्टेटस डॉर्मेंट रह सकता है, वरना आपका नाम काट दिया जाएगा एज पर चैप्टर नंबर 18, जो कि हम रिमूवल ऑफ नेम पे पढ़ते हैं। तो आप सिंपली इसमें 5 साल ऐड कर दीजिए। आप 5 साल जैसे ऐड करेंगे तो 2024 में पहुंच जाएंगे, राइट बेटा। तो 2024 की वैसे भी ऑप्शन 1 दिख रही है, और ऑब्वियसली डेट क्या आनी चाहिए, आफ्टर 30 सितंबर, क्योंकि वो 1 अक्टूबर उधर लिखा हुआ है। देन अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द केस सिनारियो इट इज ऑब्जर्व्ड, ये जो प्राइवेट कंपनी है ये ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में, तो सीधा आपसे क्या पूछ लिया गया उसने, टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ जो भी आपने, तो जैसे मैंने कहा था भैया कितने दिन है बेटा, 45 दिन है जो 421 में पढ़ के आते हैं, तो सीधा सीधा मैं डेज देख लूंगा, मेरे को दिख रहा है 45। अगर मेरे को आंसर आता है, मैं बाकी ऑप्शन अपनी पढ़ने में टाइम क्या नहीं करने वाला, खराब। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में केस स्टडी में बच्चों का समय तब ज्यादा नष्ट होता है अगर उनका सब्जेक्ट के ऊपर क्या नहीं है, कमांड नहीं है। तो कमांड लाना वो बेटा आपके ऊपर है, रिविजन करते रहिए बार बार, यही मेन चीज है, राइट। थैंक यू।